Welcome to all of you, my friends and my students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel, Perfect English of DN Sindhu. The class of Common Error is going for last 6 or 7 days, and it will be continued some days. Now come to the point. Very important words are there in Common Error, which are very important to editings and to correct the sentence. Now, much more का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है. अनकाउंटेबल जैसे वाटर, there is more water in the well. ये हो गया the well. या मच. मेनी और सेवरल का यूज काउंटेबल नाउन के साथ होता है. देयर आर मेनी बुक्स, सेवरल बॉयज, इस तरह से. अनदर और अदर एक ऐसा वर्ड है जो अनदर का इस्तेमाल सिर्फ सिंगुलर के लिए होता है और अदर का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है. ही lives in another, यहाँ पर टाउन्स अगर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा. He lives in another town, इसलिए एस को आप हटा डालिए. ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है. He lives in another town. अगर टाउन दिया रहेगा तो आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा. Now next see other. अदर हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है. जैसे देखिए, हैव यू गॉट अदर लेटर्स, यहाँ पर एस लगा. यानी याद रखें कि जहां अदर का इस्तेमाल होगा वहां नाउन जो है प्लूरल हो जाता है और जहां अदर लगता है वहां नाउन सिंगुलर हो जाता है. उसी तरह से एक सराउंडिंग वर्ड है प्लूरल. ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है. आवर सराउंडिंग प्लूरल में होता है. तो आर प्लीजेंट, ये हो गया प्लीजेंट. यानी सराउंडिंग चारों ओर सराउंडिंग का मतलब होता है. तो हमेशा वो प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हो गया आवर सराउंडिंग आर. अगर प्रेजेंट में देंगे तो आर, पास्ट में देंगे तो वेयर अबाउट्स. आपका कभी कभी एडिटिंग्स में दे देता है वेयर अबाउट्स, अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स. तो माने होता है पता ठिकाना. तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है. इसका सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल भी. जैसे हीज वेयर अबाउट्स इज और आर दोनों लगा सकते हैं. नॉट नोन टू मी, यानी आप गलती नहीं कर सकते हैं. इज भी लग जाए तो भी सही है, आर लग जाए तो भी सही है. कहाँ? जब वेयर अबाउट्स होते हैं. वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, पता ठिकाना. तो उसका हीज हेयर अबाउट्स इज आर नॉट नोन टू मी. उसका पता ठिकाना मुझे मालूम नहीं है. आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं. वी आर फ्री लिबर्टी टू यूज सिंगुलर एंड प्लूरल verb according to grammarian. Now next you see important words is here. आपको फॉलो कभी नहीं लिखना चाहिए, इसका शुद्ध इंग्लिश होता है फॉलोज. फॉलोइंग ये भी गलत है, इसका करेक्ट इंग्लिश होता है फॉलोइंग्स. याद रखें. यहां पर देखिए समटाइम्स एस लगा हुआ है, इसका मीनिंग हो गया कभी कभी. ही कम्स टू मी समटाइम्स, ही comes to me sometimes.
सम टाइम्स। एस लगाने से मीनिंग बदल जाता है। सम टाइम्स का मतलब था कभी कभी, और सम टाइम इसमें एस नहीं है, इसका मतलब था किसी भी समय। यू कम, you can come, yes, tomorrow, you can come tomorrow at some time, यानी बहुत ही टिपिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमन एरर है। एस लगाने से मीनिंग बदल जाता है, एस लगाने से क्या हो जाता है, देखिए इस तरह से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सी यू द नेक्स्ट एग्जांपल। यू सी नाउ, यू सी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ these words. most of, a lot of, plenty of, a great deal of, some of, ये अगर वर्ड सेंटेंस के पहले आते हैं, किसी भी सेंटेंस के पहले most, mostly, a lot of, plenty of, a great deal of, some of अगर आता है तो उस सेंटेंस के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। एक। नंबर 2, इन शब्द के बाद, यानी इन शब्दों के बाद जो नाउन आते हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, कोई भी नाउन हो सकता है। तो इन शब्दों के बाद जो नाउन आएगा अगर काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इन शब्दों के पहले दी का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ द बॉयज आर पुअर, मोस्ट ऑफ द राइस इज रोटन। यहीं पर आप देख लीजिए, ये आपको दिखाई पड़ता है ये कब सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए लगा दो, नहीं। ग्रामरियन कहता है कि इन शब्दों के पहले मोस्ट ऑफ या मोस्ट ऑफ लिखिए या मोस्ट ऑफ लिखिए, दो में से कोई, मोस्ट ऑफ या मोस्ट दी बॉयज। तो इनके पहले हम दी का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। दूसरी बात, मोस्ट या इन शब्दों के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा तो प्लूरल, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर। बॉयज ये काउंटेबल है इसलिए आर का इस्तेमाल किया, या वेर का कर सकते हैं, प्रेजेंट में प्लूरल कर सकते हैं। राइस, राइस जो है अनकाउंटेबल है इसलिए इज का इस्तेमाल किया सिंगुलर में, प्रेजेंट में। यानी याद रखिए इन शब्दों के बाद आने वाला जो नाउन होगा अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर, प्लूरल के लिए, काउंटेबल के लिए प्लूरल, और इन शब्दों को पहले दी का इस्तेमाल नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैंने एक चीज बताया था, फॉलो। तो फॉलो जो है ये जब वर्ब का इस्तेमाल होता है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, या ही फॉलो मी, ही फॉलोज मी। यहां पर फॉलो का इस्तेमाल जो है वो वर्ब में किया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसमें नाउन का इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर हमेशा फॉलोज होता है। अभी जो मैंने बताया आपको, फॉलोज या फॉलोइंग, फॉलोइंग, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये नाउन के लिए है और ये वर्ब के लिए है। तो आपको बताया कि इस शब्द के पहले दी नहीं लगेगा, और इन शब्द के पहले काउंटेबल में प्लूरल और अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। आज मैं यहाँ क्लास खत्म कर रहा हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट देते जाते जाते मैं बता दिए जाता हूँ, अगले बार में पढ़ाऊंगा। अब देखिए अगले चैप्टर के लिए, फादर, फादर इन लॉज, ये आपको दे दिया है मदर इन लॉज, मदर इन लॉज।
अब दे दिया है लेडीज डॉक्टर, LADIES, लेडीज डॉक्टर। आपको करेक्ट करना है, गलत है या सही है। अगले चैप्टर के लिए मैं बताऊंगा इस पर कल, लेकिन आपको बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर इन लॉज और मदर इन लॉज आपको दिया गया है, इसको करेक्ट करना है। या लेडीज डॉक्टर है, इसको करेक्ट करना है सेंटेंस में, तो कैसे करेंगे। तो याद रखिए कि ये कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। कंपाउंड वर्ड्स में 2 वर्ड है, लेडीज है और डॉक्टर है। इन शब्दों को हम लोग क्या करते हैं कि लॉज में से एस को नहीं रखते हैं, यहां से हटाकर यहां दिया जाता है। फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, यानी मेन नाउन को हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ना कि अंत में देते हैं। जैसे आपको लेडीज डॉक्टर, तो यहां पर ये गलत है, लेडीज डॉक्टर नहीं होता, लेडी डॉक्टर, LADY, लेडी डॉक्टर। ये करेक्शन के लिए आपका आ सकता है कि इसको आप करेक्ट करें। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, जो कि ये कॉमन एरा बहुत बड़ा चैप्टर है। खैर, लेट अस now going to finish this class today now. Again, I will see tomorrow with lots of thanks to you that you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. Many thanks to you, and with a request I would like to say again, please share, like and subscribe if you feel interest and easy this subject on this channel. Thank you so much again to you.